बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई अल्लाह के फजल करम से शाबानुल मुअज़्ज़म की तमाम बरक़ात लूट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सादतें अता करते हुए रमज़ानुल मुबारक की तमाम सादतें लूटने वालों में भी शामिल फरमाएँ, आमीन। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें आज अपना आप बदलने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को रमज़ानुल मुबारक में दाखिल करने वालों में शामिल फरमाएँ, अपनी तैयारी करने की तौफीक दें ताकि हम माह रमज़ान की तमाम सादतें, बरकतें, लुत्फ़ व करम और अल्लाह के इनायात के हामिल हो सकें, हकदार ठहर सकें, हकदार बन सकें। तो ये तभी मुमकिन है जब हम शाबान में अपने आप को तैयार करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से भी मालामाल हो सकेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी ज़िंदगी गुनाह गु मसाइल का शिकार है। बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि हम दुआएं भी मांगते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, क़याम भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो फिर भी हमें मुश्किलात का सामना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला मुश्किल में तो उसी को डालता है ना जिसको ऊंचा करना होता है। आजमाइश भी उसी की होती है जो नज़र में होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान भी उसी से लेते हैं जो इम्तिहान या टेस्ट देने के काबिल होता है, और फिर उस टेस्ट के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने लुत्फ़ करम से माला माल करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने एक हदीस में पढ़ा कि जब इंसान के अमाल का वज़न कम हो जाता है, इंसान के पास नेकियां इतनी नहीं होती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपनी रहमत का नज़ूल करना चाह रहे होते हैं, तो उसको बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। वो बीमारी की हालत में जब सब्र करता है, शुक्र करता है, जिक्र करता है, तो अल्लाह खाल के कायनात उसके दर्जे ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे पलक झपकने से पहले, यानी वो ज़मीन पर था और उसके दर्जे बढ़ाकर उसको आसमान पर पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही हम सब के साथ ये सिलसिला चलता रहता है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें अपने कर्म से यूँ माला माल करे कि हम उसके फरमा बरदार बंदों की लिस्ट में आ जाएं। मैंने और आपने एक इंग्लिश में स्टोरी पढ़ी थी, अबू बिन अदम। वो क्या था? वो अबू बिन अदम का यही था कि वो फरिश्ता आता है, वो कहता है कि मैं नेम लिख रहा हूँ। तो अबू बिन अदम ने पूछा कि क्या मेरा नाम भी लिखा गया है? उसने कहा हाँ, तेरा नाम भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन तेरे अंदर ये सिफात होंगी तो तेरा नाम भी दर्ज होगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें आज अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कुरान पाक भी वही है, अहदीस भी वही है, नमाजें भी वही हैं, असरात भी वही हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। हमारी ज़बानों से असरात ख़त्म हो गए। अब एक ज़ुबान झूठ बोले, गीबत करे, चुगली खाए, तो क्या असर उसमें बाकी रहेगा? हम बजाय इसके कि ज़िक्र-ओ-ज़कार में रहें, दूसरे की बुराई ना करें, अपने अमाल जो हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो जब हम दुनियादारी में ही लगे रहेंगे तो बताइए मुझे हमारे वज़ाइफ के असरात हमें मिलेंगे? वज़ाइफ की जो बरक़ात हमें मिलेंगी? नहीं। इसलिए पहले अपने आप का जायज़ा लेना है, अपने आप को बदलना है। इंशाअल्लाह आज अपने आप को बदलने का तहैया करें, इरादा करें। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, आपके काम कोई भी नहीं रुकेगा, सारे काम अल्लाह अपने करम से करेगा, अपने गैब के खजानों से करेगा। ये ईमान रखें, तवक्कुल रखें अल्लाह पे। वो कहता है ना, मैं बिज़ात सुदूर हूँ, मैं हब्लिल वरीद हूँ। तो जो हब्लिल वरीद हो, यानी शह रग से भी ज़्यादा करीब, तो क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करता? वो तो 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए आइए मेरे बहन भाइयों, हम अपने आप को बदलें ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। तो मैं वजीफ़ा आज बताने वाली थी माह शाबान में। आपने 15 शाबान तक ये वजीफ़ा करना है और रेगुलर करना है इंशाअल्लाह। फिर उसके असरात देखिएगा। नमाज फजर के बाद सुन्नतें पढ़ लें तो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो फिर सूरह कौसर का जो जिक्र है ना, विर्द है, इस तरह करें, यकसुई में, तन्हाई में, खलवत में, कि कायनात तो कायनात खुद खाल के कायनात आपका ये वजीफ़ा सुनकर, आपका जिक्र सुनकर, आपके जिक्र की यकसुई और गहराई सुनकर मेरा अल्लाह रहमत की निगाह फरमा दे। क्यों नहीं होगी? जिस वजीफ़े के अव्वल आखिर में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो दरमियान वाला वजीफ़ा कभी रद्द नहीं होता। वो विर्द वो कभी रद्द नहीं होता, वो भी कबूल होता है, क्योंकि दुरूद पाक रद्द नहीं होता, कबूल होता है। तो बंदा मोमिन दुरूद तो उसी वक्त पढ़ता है जब पाकीज़गी की, मोहब्बत की हालत में होता है। और जब मोहब्बतों का सफ़र शुरू होता है तो फिर मोहब्बत वाले सफ़र मोहब्बत से ही तय करते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसकी रहमत भी फिर बाजू फैलाकर मोहब्बत से उसे अपनी पनाह में ले लेती है। आइए अपने अंदर वो अंसर पैदा करें। रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद कम से कम 21 मरतबा यकसुई और खलवत में अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक आपने 15 शाबान तक ये वजीफ़ा करना है। फिर देखिएगा इसके असरात क्या होते हैं। बल्कि मैं तो चाहूँगी कि ज़िंदगी भर इसको जारी रखें, रेगुलर रखें, ये ना छोड़ें। अल्लाह ने हमें ज़बान दी ही अपने जिक्र के लिए है,
वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। तो जो कसरत से जिक्र करने वाले हैं वो तो ज़ाकिरीन में शामिल हैं, और जो ज़ाकिरीन में शामिल हैं यकीनन वो मेरे मौला की निगाह में शामिल हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए, मेरे वालिदैन अजीज़ व अक़ारब, कुल उम्मत मुस्तफ़ा के हर मर्द व ज़न के लिए हर वक्त दुआएं करते रहा करें, ताकि अल्लाह पाक हम सबको माफ़ भी फरमा दे और हमारे प्यारों को और हम सबको बख्श भी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।